नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। मोदी के 4 दोस्त रातों रात दुश्मन बन गए। पार्टी में रहते हुए करी बगावत, लगा मोदी शाह को झटका। जी हां दोस्तों, मोदी शाह के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें यह पता चला कि विपक्षी दलों के अलावा हमारे समर्थन वाले लोग भी हैं जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वक्फ बिल के विरोध में केवल विपक्ष नहीं बल्कि कुछ नेता ऐसे भी हैं, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो एनडीए का हमेशा समर्थन करती हैं। उन पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़े होकर वोटिंग कर डाली है। और अब जब इसका खुलासा हुआ है तो बवाल मच गया है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्यों अब भाजपा ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और किसको अब लताड़ लगने वाली है, सब बताएंगे आपको। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भले ही दोनों सदनों में वक्फ बिल को पास करा लिया हो एनडीए सरकार ने, लेकिन जो झटका मोदी शाह को लगा है उससे गुजरात लॉबी की नींद उड़ी हुई है। पारा हाई है, गुस्से से लाल है और इसलिए ही मोदी शाह ने जल्द एनडीए की बड़ी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि मोदी शाह ने राज्यसभा में अपने सहयोगियों को, जो हमेशा उनका साथ देते थे, उन साथियों को खो दिया है। 4 साथी जिनका समर्थन अब मोदी जी को कभी नहीं मिलने वाला। जी हां दोस्तों, एक तरफ यूपी बिहार की वो पार्टियां हैं जो खुद को सेक्युलर बताती और फिर अल्पसंख्यकों के पीठ में छुरा घोंपती हैं। मुसलमानों का खुद को हिमायती बताते हैं, ईद इफ्तार पार्टी में जाते हैं, टोपी लगाते हैं और फिर उल्टा खेल खेल देते हैं। तो वहीं एनडीए के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी भी उभर कर आ गई हैं जिन्होंने मोदी शाह की एक नहीं मानी और अपने मन की करी। दोस्तों, अब इस चिंता ने गुजरात लॉबी को परेशानी में डाल दिया है। मोदी जी को वक्फ बिल वाला दांव इतना महंगा पड़ेगा, ये किसने सोचा था। दरअसल राज्यसभा में जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लगा कि 88 ऑपोजिशन के सांसद हैं, उसमें 7-8 सांसद जो हैं करीब नहीं आए थे। उस दिन एब्सेंट थे वो लोग, मतलब 8 सांसद उस दिन राज्यसभा में नहीं आए थे विपक्ष के, जिसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि इस बिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा 80 वोट पड़ेंगे। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तब इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े, जिससे खड़गे सोचने लगे कि ये 15 वोट हमारे खाते में कैसे आए। अमित शाह बैठे बैठे सोचने लगे कि किसने बगावत कर डाली और 8-10 नहीं बल्कि 15 सांसद कैसे बगावत कर सकते हैं। और जब पूरी लिस्ट सामने आई तो अमित शाह के होश उड़ गए, क्योंकि राजनीति में संकेत ही सब कुछ है दोस्तों। और यह सिर्फ संकेत नहीं बल्कि इसे खुली बगावत कहा जाएगा। और संकेत की बात करें तो यह साफ है कि अब बीजेपी का हमेशा राज्यसभा में साथ देने वाले साथियों ने चाणक्य जोड़ी के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मार दिया है और बगावत कर दी है। जहां नीतीश नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अजीत पवार जैसे सेक्युलर नेताओं ने मोदी शाह की गन पॉइंट के आगे सरेंडर कर दिया, वहां साथ देने वाले 4 साथी पर भयंकर दबाव था। ईडी सीबीआई के केसेस भी चल रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने खिलाफत कर डाली। दोस्तों, आपको बता दूं, राज्यसभा में बहुत मजबूत हैं ये 4 पार्टियां। पहली पार्टी है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। जी हां, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, जो हर हाल में उनकी पार्टी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। राज्यसभा में जगनमोहन रेड्डी के 7 सांसद हैं। दूसरी पार्टी बीजू जनता दल, 7 सांसद इनके भी, जो धोखा मोदी जी ने नवीन पटनायक के साथ किया, जिसके चलते नवीन पटनायक खासा नाराज भी चल रहे थे। और वो नाराजगी इस बिल के समर्थन में नहीं बल्कि बिल के खिलाफ वोट करके, उनके सांसदों ने वोट करके वो नाराजगी जता दी। तीसरी पार्टी है बीआरएस। जी हां, बीआरएस के 4 सांसद हैं दोस्तों। बीआरएस के लीडर के चंद्रशेखर राव और इन्हीं की जो बेटी है कविता को ईडी ने जेल में डाला था। तो अब तक उसका कितना दबाव है उन पर, वो केस अभी भी चल रहा है कविता पर। उसके बावजूद भी केसीआर ने ईडी के डर होने के बावजूद भी केसीआर के 4 सांसदों ने खुल्लम खुल्ला, मतलब एकदम सदन के पटल पर खुली बगावत कर दी। अमित शाह के सामने बैठ करके केसीआर ने राज्यसभा में मोदी के बिल का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद चौथी पार्टी एआईएडीएमके। जी हां, जयललिता की पार्टी। दोस्तों, एआईएडीएमके वाले अमित शाह के साथ कुछ समय पहले हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। दोनों में गठबंधन होने की अक्सर चर्चाएं होती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ साझेदारी में हैं, एक दूसरे का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं और ये दोनों ऐसा करते भी हैं। लेकिन वक्फ के मामले में इनके चारों के 4 सांसदों में से किसी ने भी साथ नहीं दिया एनडीए सरकार का।
तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, भाजपा जो चाहती थी वो तो हो गया, बिल पास हो गया, लेकिन इस बिल पास होने के बाद पूरी पार्टी को जिस तरीके का झटका लगा है, अमित शाह नरेंद्र मोदी को जो झटका लगा है वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और दोनों के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमेशा राज्यसभा में साथ देने वाले साथियों ने जिस तरह से अमित शाह के सामने आंखों में आंख डाल करके बगावत करी है ना, उसके बाद तो अमित शाह की रातों की नींद उड़ गई होगी, लाजमी उड़ गई होगी। सियासत भी दोस्तों आसान चीज नहीं है, एक पाले को अंदर करो तो दूसरा बाहर निकल जाता है। यही अगर इन 4 पार्टियों के अलावा यूपी बिहार की वो तमाम पार्टियां मुखालफत कर देती तो आज कानून पारित नहीं हुआ होता। दोस्तों, वक्फ बिल पर बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली है, मगर वो अब चारों तरफ से फंसा हुआ है। सबसे पहले आरएसएस ने भाजपा की नस दबाई हुई है, अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है और मोदी क्लैन ऐसा चाहता नहीं है। दूसरी तरफ मोदी योगी में भी ठनी हुई है। फिर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ भारी बगावत हो रही है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान के खिलाफ माइनॉरिटी समुदाय जो है उनकी तरफ से एक माहौल बन चुका है, जिसका नुकसान बीजेपी को भी आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सहयोगी पार्टी के तौर पर नजर आती है। दोस्तों, उधर राज्यसभा में हमेशा साथ देने वाले साथी अब साइडलाइन हो रहे हैं। इसलिए मोदी शाह ने एनडीए की बड़ी मीटिंग बुलाई है, ताकि साथ में कौन है और कौन नहीं है इसकी पूरी की पूरी पहचान हो जाए। तो अब उस मीटिंग में जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके दुश्मनों की लिस्ट में 4 पार्टियों का और ज्यादा इजाफा हो गया है, वो भी ऐसी पार्टियां जो कभी उसका समर्थन किया करती थी। तो जिस तरीके से मोदी शाह को यह बिल महंगा पड़ा है, उस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।